yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मुझे बद दुआएं देगी। रेहान चला गया तो मैं भी रंजीदा हो गई। अब मैं 2 बच्चों की माँ थी। घर भी प्यारा था। दीन मोहम्मद फितरत का बुरा आदमी ना था। मेरा इसके साथ कोई इख्तिलाफ ना था, बल्कि रोज़े अव्वल से हमारी खूब बनती थी। सारा झगड़ा रेहान और सलमा की वजह से था। मैंने सास से मिन्नत की कि मुझे एक बार मैके जाने दो, ताकि मैं माँ बाप को राज़ी कर लूँ और वो ख़ुद आकर बहू को ले जाएंगे और साल का ख़र्चा भी भर देंगे। खर्चे की लालच में सास ने इजाज़त दे दी। मैके आकर मैंने रेहान को समझाया, हाथ जोड़े कि तुम 2 साल का नहीं तो 1 साल का खर्चा दे दो और बीवी को मना कर ले जाओ, मुझको उजड़ने से बचा लो। मेरे रोने धोने पर इसका दिल नरम हो गया। बोला, अच्छा मैं कहीं से रुपए का इंतज़ाम करता हूँ, कल शाम तक आकर तुमको रकम दे जाऊँगा, फिर सुलह की बात कर लेंगे। मैंने रेहान की बात का यकीन कर लिया। खुशी खुशी लौटी और शोहर को खुशखबरी दी कि रेहान 1-2 रोज़ तक आकर सलमा को ले जाएगा। फ़िलहाल इसने रकम का इंतज़ाम करने की मोहलत मांगी है। दीन मोहम्मद मुतमईन हो गया। वो यही चाहता था कि इसकी बहन का घर दोबारा आबाद हो जाए, लेकिन रिश्तेदारों ने हर जाने का लालच इसके दिल में डाल दिया था। दूसरे रोज़ सुबह जब दीन मोहम्मद ज़मींदार के खेतों में काम करने निकला तो मैं अपनी गाय का चारा काटने चली गई। वहाँ पर मैंने सामने पगडंडी पर अपने भाई को आते देखा। इसके हाथ में एक कपड़े का थैला था। मैं समझी रकम का इंतज़ाम हो गया। खुशी खुशी इसकी जानिब गई। रेहान ने खैर खैरियत भी ना पूछी, जैसे इसे जाने की जल्दी हो। वो थैली मेरे हाथ में थमा कर चलता बना। मैं समझी इसमें हर जाने के रुपए हैं, लेकिन जब खोलकर देखा तो कागज़ में लपटी हुई एक मछली के सिवा कुछ ना था। मैं मछली को देखकर हैरान रह गई। क्या ये यही सौगात देने आया था? सोचने लगी। रेहान दरिया पर मछेरों के साथ काम करता था। मछली ताज़ा थी। जाने क्या इसके जी में समाया कि वो मछली लेकर इधर आ गया। खैर मैंने थैली को घर में थोड़ी देर छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रख सकती थी। मुझे दीन मोहम्मद का भी डर था। नहीं चाहती थी इससे मेरे भाई की आमद का इल्म हो। मसले का कोई हल समझ में ना आया तो ज़मींदार के डेरे पे आ गई। इत्तेफाक से वो अपने डेरे पर बैठा था। बोला, कहो आयशा बीबी, कैसे आना हुआ? तमाम सूरत हाल बताकर पूछा। साईं, अब बताओ मैं क्या करूं? इसने कहा, थोड़ी देर पहले तेरा भाई आया था, मुझसे 50,000 रुपये उधार मांग रहा था ताकि तेरे शोहर का साल भर का खर्चा तावान के तौर पर अदा कर सके। दरअसल वो मुझे ताज़ा मछली देने आया था। तब ही मैंने इसको एक तरकीब बता दी है। क्या वो मछली तुमको दे? क्या है? हाँ साईं, थैली में से एक ताज़ा मछली थी। अब डर रही हूँ, इसका क्या करूँ? तो इसे मेरे खेत में जाकर छुपा दे। मट्टी के हांडी में रख कर ढक्कन से बंद करके इसको दबा देना। मैं दौड़कर घर गई और मट्टी के हांडी में मछली को रख कर इस जगह दबा आई जहाँ साईं ने कहा था। दोपहर को दीन मोहम्मद खाना खाने आया तो पूछा, रेहान की तरफ से कोई पैगाम आया? क्या इसने सुलह की खातिर रकम का बंदोबस्त कर लिया है? कोई पैगाम नहीं आया और ना वो खुद आया है। मैं रोने लगी। वो रकम नहीं देगा। बेहतर है तू मैके चली जा। अब फैसले का वक्त आ चुका है। मेरे आने तक घर में मौजूद रही तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा।
आया समझ में? ये कहकर वो ज़मींदार के खेतों में फिर से काम करने के लिए चला गया। ज़मींदार ने इसे डेरे पर बुलाकर कहा, दीन मोहम्मद, तुमने खेत को बुआई के लिए तैयार कर लिया है, लेकिन भट्टे के पास जो ज़मीन है वहाँ मिट्टी भुरभुरी नहीं है, वहाँ भी हल चला दो ताकि सारी बुआई एक साथ हो जाए। दीन मोहम्मद ने हुक्म की तामील की और बताई हुई ज़मीन पर हल चलाने लगा। हल के चलाने से मिट्टी की हांडी टूट गई। दीन मोहम्मद ने हांडी निकाली तो टूटी हुई हांडी के अंदर एक ताज़ा और साबुत मछली मिल गई। वो मछली देखकर हैरान लेकिन खुश भी हुआ। बड़े दिनों से